अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वासिफ हसन। आज हम बात करेंगे कि अलीबाबा में सोर्सिंग अच्छे तरीके से कैसे करते हैं। तो सबसे पहले तो जैसे कि हमें पता है कि हमारे पास सोर्सिंग के लिए 3 मेजर वेबसाइट्स हैं, जिसमें पहले अलीबाबा है, फिर 1688 है और फिर मेड इन चाइना है। तो हम ज़्यादातर सोर्सिंग के लिए तो अलीबाबा को चूज़ करते हैं, क्योंकि अलीबाबा एक तो काफ़ी हेल्पफुल रह जाती है, ईज़ीली वहाँ पर चीज़ें मिल जाती हैं कि 1688 और मेड इन चाइना पे बहुत सारी चीज़ें जो हैं नहीं मिलती। तो सबसे पहले इसमें हमें चीज़ जो करनी है वो ये है कि सबसे पहले हमें ये चीज़ करनी है कि पहले तो हम जाके ये देखें सोर्सिंग की मतलब कि टेक्निकल काम तो सारा कुछ ईज़ी है, लेकिन मैं ज़्यादातर बात करना चाह रहा हूँ कि कुछ टिप्स जिस तरह के जो मैं यूज़ करता हूँ। सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि हम अ, क्या क्या चीज़ बेचना चाह रहे हैं, जो हमारे प्रोडक्ट है उसको अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जिस तरह एग्जांपल के लिए हम लेते हैं कि मैं बेचना चाहता हूँ, तो सबसे पहले वो चीज़ आप अपने अमेज़न पे सर्च करें। पहले तो आपको पता ही होगा, आपने सेलेक्ट किया होगा कि आपका कंपैटिटर कौन है। तो आप कंपैटिटर पे जाएँ। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा कंपैटिटर इस चीज़ में ये है। सबसे पहले अपने कंपैटिटर को थॉरोली स्टडी करें सोर्सिंग से पहले। उसकी वजह ये है कि ताकि आपको पता हो कि आप एग्जैक्टली क्या चीज़ खरीदने जा रहे हैं। क्योंकि होता ये है कि अक्सर, जैसे रिसेंटली भी ये हुआ कि हम एक प्रोडक्ट बेच रहे थे, तो उसकी सोर्सिंग हमने कर ली। एंड में जब इन्वेंट्री बन गई, तो उसके बाद हमने देखा कि यार हमें तो जो प्लास्टिक है उसका एफडीए अप्रूव चाहिए। हमने पूछा सप्लायर से कि यार आप एफडीए अप्रूव प्लास्टिक यूज़ करते हैं? उसने कहा नहीं सर। तो वो तो काफ़ी इशू हो गया था, मसला हो गया था, एफडीए अप्रूवल चाहिए था। तो इसलिए आपने ये पहले से करना है कि आप अच्छी तरह से अपने उसको समझ के जाएं कि आपने क्या चीज़ बेचनी है, तो उसको खरीदना किस हिसाब से, आपने सप्लायर को क्या क्या चीज़ें बतानी। सबसे पहले जिस तरह आप देखें, सबसे पहले आप देखें लिस्टिंग वगैरह से इसका साइज़ वगैरह निकालें। जिस तरह ये देखें, ये साइज़, एक एक चीज़ का साइज़ आके ये इतनी थिकनेस होनी चाहिए, इसके अंदर जो डिज़ाइन है उसका क्या होना चाहिए। तो अब ये देखें, दूसरा इसका मटेरियल देखेंगे किस मटेरियल का, क्योंकि ऐसे डिज़ाइन तो बहुत सारे लोग बेच रहे होंगे, लेकिन अ, आपको मटेरियल का फ़र्क होगा। देखें कि मटेरियल क्या यूज़ है। ये देखें लिखा हुआ है इज़ मेड ऑफ हाई क्वालिटी सिलिकॉन। सिलिकॉन की यूज़ करना है। और दूसरा ये कि ये देखें, ये कहता है कि उससे उसके खाने का जो टाइम जो है ना, वो भी बढ़ जाता है। दूसरा इसके थोड़े से नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह भी पढ़ लें इसके और बाकी जगहों के, ताकि उससे आपको पता लग जाए कि भाई आप आपने क्या-क्या कमियाँ जो हैं वो नहीं होनी चाहिए आपके प्रोडक्ट में। जिस तरह कि इसके हम नेगेटिव रिव्यूज़ जाके देख लेते हैं। देखिए इसमें लिखा हुआ है कि ये बहुत हल्के मटेरियल की है, बहुत जल्दी टूट गई है। और ये देखें इसमें मसला है कि ये सक्शन बहुत कम है इसमें। इस तरह की आप चीज़ें सर्च करें ताकि आपको पता हो कि आपने उससे सप्लायर से ये बात करनी है। उसके बाद आप इसकी पिक वगैरह ले लें, और इसकी जो डायमेंशंस वगैरह हैं देखें, ये भी जाके ले लें, ताकि आपको सप्लायर को सेंड करने में आसानी है। उसके बाद आप अलीबाबा में जाएँ, जाके लिखें अपनी प्रोडक्ट,
सबसे पहले इसका क्राइटेरिया तो आपको पता ही होगा। इसमें अपनी आसानी के लिए ट्रेड इंश्योरेंस और वेरीफाइड सप्लायर को क्लिक कर लें ताकि आपको नजर आए। तो इसमें आप क्राइटेरिया पता होगा कि 4 साल से ऊपर होना चाहिए कंपनी को, और कम से कम 3 जेम्स होने चाहिए, गोल्ड सप्लायर होना चाहिए। ये देखें। उसके बाद ये प्राइस रेंज इन्होंने लिखी होती है, इससे अंदाज़ा लग जाएगा आपको कि वो कितने तक का बेचेंगे। जिस तरह ये है, आप इसका ईयर्स भी ठीक हैं, इसके जेम्स भी अच्छे हैं, गोल्ड सप्लायर है, और ये पेज भी आप ये प्रोडक्ट का एग्जैक्ट। तो उसको सिलेक्ट करें। उसके बाद देखें कि उसके बाद आप ये देखें कि वो बंदा आपको रिस्पांस टाइम उसका रेट क्या है। जैसे उसकी रिस्पांस रेट 87 है, तो 87 भी सही है। 90 के करीब करीब जितना हो उतना बेस्ट है। उनको आप मैसेज मैसेज करें, लीव मैसेज, डायरेक्ट मैसेज करें। इसके लिए भी प्रेफरेबल यही है, आसानी के लिए पहले आप एक बार मैसेज लिख लें, हाय देयर, ये तो अच्छा सा कि भाई हाय देयर, मैं आई वांट दिस प्रोडक्ट। उसकी तस्वीर भेजें, आप उसे बताएं कि मुझे ये चीज़ चाहिए और मुझे इसकी प्राइस बता दें। तो इसमें बार्गेनिंग के लिए सबसे पहले चीज़ ये है कि पहले तो एक रफ आइडिया लें कि वो चीज़ कितने की आप को मिल जाएगी, और अपनी टारगेट प्राइस के हिसाब से लेके चलें। और अगर वो आपसे अपनी टारगेट प्राइस पूछते हैं तो वो कम बताएं। अगर आपकी टारगेट प्राइस है $1, तो उसे बताएं कि मेरी टारगेट प्राइस है $0.70 या $0.75। और उनसे निगोशिएशन करते हुए उनसे भी सबसे पहले आप ये कहें, एक होमवर्क करके जाएं, जिसमें हमने पहले देखा कि किस तरह का मटेरियल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो उनसे सबसे पहले पूछें कि आपके पास एफडीए अप्रूवल है, इस नई सिलिकॉन का प्रोडक्ट है तो हाई क्वालिटी सिलिकॉन है, और क्या क्या यूज़ हो रहा है इसमें, तो इसकी स्मेल तो नहीं आती अगर ये हीट वगैरह होगी, गर्मी होगी। तो ये सारी चीज़ें उनसे मेक श्योर करें, और उनसे कहें कि जिस सक्शन का प्रॉब्लम है इसमें, तो ये चीज़ आप देख सकते हैं। आपसे कहें कि इसे दीवार पे सक करके मेरी वीडियो बना के भेजो। तो आप उन्हें अच्छी तरह झंझोड़ें और अपनी तसल्ली करें प्रोडक्ट के लिहाज से। इससे आपको ये होगा कि आपका एंड में ख्वारी बच जाएगी और टाइम बच जाएगा जो भी आपने वेस्ट करना है, क्योंकि एंड में आके आपको मुश्किल होगी प्रोडक्ट में। उसके बाद कम से कम आप 12, 13, 14, 15 सप्लायर्स को मैसेज करें भाई एक, और सारे उन्हें डायमेंशन वगैरह भेजें और उन्हें बताएं कि हमें यही प्रोडक्ट चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये होती है कि आप डायरेक्ट जो है ना प्राइस पे चले जाते हैं कि यार प्राइस बताते हैं, चलें इसकी प्राइस निगोशिएशन होती रहती है। आप उससे इतनी अच्छी खासी बहस करके प्राइस भी लेके आते हैं, फिर कहते हैं अच्छा चलो अभी प्रोडक्ट अपना मुझे भेजो। उस प्रोडक्ट के सैंपल में प्रोडक्ट ही बिल्कुल चेंज होता है, या उनके पास वो साइज़ नहीं होता। तो आप सबसे पहले इसमें यही करें कि आपको जब आपने होमवर्क करके आए कि भाई आपको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, उसे पूछें यही साइज़ है आपके पास। उससे इवन कि जिस तरह ये पैड फॉर डॉग लिखा है, तो इससे जो आपने वीडियो भेजी उससे पूछें कि कितने इंचेस की थिकनेस है, क्या इसका साइज है, एग्जैक्ट थिकनेस वगैरह मंगवाएं उससे, ताकि आप कंपेयर कर सकें। बाद में ऐसा ना हो कि आपको चाहिए हो 5 इंच की चीज़ और वो 5.5 इंच की हो, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्राइस में आपको महंगी पड़ेगी। उसके बाद उससे पूछें कि भाई आपके पास क्या क्या क्वालिटीज़ हैं आपकी प्रोडक्ट में। एफडीए अप्रूवल है, ये बीपीए फ्री है, और इसमें स्मेल नहीं आती। ये सारी चीज़ें उनसे पूछें, अच्छे खासे सवाल बना के उनसे पूछें कि भाई ये चीज़ें हैं इसमें, ये इसकी सक्शन अच्छी होगी या नहीं। आप सक करके दिखाएं इसको उस पे, दीवार पे, ग्लास पे, इन तरह की चीज़ों पे, ताकि आपको पता लगे। उसको भी थोड़ा, उन्हें भी थोड़ा फिर अंदाज़ा हो रहता है कि ये बंदा
प्रोफेशनल है उसको हम अच्छी तरह से ट्रिक नहीं कर सकते। उसके बाद ये सारी चीज़ें उन्हें उनसे तसल्ली कराएं, और इस चीज़ की आपने नहीं करनी कि वो इसी से बोर हो रहते हैं। आप उनसे जितने भी सवाल पूछें, मैंने जितना ऑब्जर्व किया चाइनीज़ को, तो आप उनसे एक प्रोडक्ट के बारे में जितने भी सवाल पूछें, 2 दिन तक सवाल पूछते रहें, वो उसका जवाब देते हैं। तो आप उनसे अच्छी तरह झंझोड़ के पूछें कि ये चीज़ है, ताकि और आपको उस तरह के उनके बताने से भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन-सा एक अच्छा और काफ़ी देर से प्रोफ़ेशनल काम कर रहा है, और वो घबराएगा नहीं बिल्कुल बताने में कि हमारे पास ये चीज़ें हैं, उसे अपनी प्रोडक्ट पे कॉन्फिडेंस होगा। तो उससे भी आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाता है कि यार ये सही चीज़ बेचेंगे या नहीं, क्योंकि अक्सर बार ऐसा होता है, प्राइस आपको कम दे देते हैं। एक बंदा आपको होता हुआ अनप्रोफेशनल सा है, तो एंड में क्या करते हैं कि उनका फैक्ट्री लोकल फैक्ट्री से किसी से लेके डिफेक्टेड माल जो है ना आपको पकड़ा देंगे। ऐसा ना, अभी रिसेंटली भी हुआ है कि प्राइस उसका मिल गया, उसने कहा कि मैं आपको जल्दी भी बना दूंगा, तो हमने वो सिलेक्ट कर लिया, और एंड में उन्होंने इंस्पेक्शन हुई तो पूरी पूरी इन्वेंट्री ही डिफेक्टेड थी। तो इस तरह की चीज़ों में आपने ख्याल रखना है कि प्रोफेशनल बंदे हो, और एंड में, ताकि एंड में ना ऐसे ना होना कि पूरी आप काम करें, इन्वेंट्री बनवाएं, और एंड में जाके आपकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाए और आपको दोबारा से सोर्सिंग करनी पड़े। तो ये चीज़ें आप उसे अच्छी तरह से मैसेज वगैरह करें और उससे सारे हाल सवाल लें। तो कम से कम 12-13 से आप बात करेंगे तो डिफरेंट से आपको प्राइसेस का पता अंदाज़ा हो जाएगा, और जो कोई उनमें से सही तरीके से आपसे बात कर रहा हो और वो कर रहा हो कि भाई सही आपको लगे कि भाई सही प्राइस दे रहा है, तो उसे दूसरे बंदे की जो आपको प्राइस मिल रही है उसका नाम वगैरह काट के भेजें कि मुझे इतनी प्राइस मिल रही है। तो इससे बहुत सारे वो होते हैं कि आप उन्हें बताएंगे कि मुझे 0.97 मिल रही है, वो कहेंगे ओके हम आपको 0.93 ऑफर करते हैं। वो करते हैं क्योंकि उन्होंने compete करना होता है आपस में भी, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं किया कि नाम वगैरह भेज दें। दूसरा क्या होगा, एक चीज कि आपको एक ही कंपनी के 4 एजेंट्स हैं, बंदे जो है आपसे बात कर रहे होंगे, ठीक है, तो वो भी आप उनसे बात करें, डिफरेंट, वो आपको सारे डिफरेंट रेट देंगे, उससे भी आपको अंदाजा हो जाएगा इनमें से कौन सा बंदा है जो मुझे सही रेट देगा। एक ही कंपनियों के होंगे लेकिन रेट सिर्फ डिफरेंट दे रहे होंगे, तो उन्हें बताएं कि तुम्हारी कंपनी का बंदा मुझे इस तरह का रेट दे रहा होगा, ताकि वो आपको अच्छा रेट दे। तो अक्सर बार ऐसा भी होता है कि आप 2-3 से बात कर रहे होते हैं, तो आपस में उनकी शायद कोऑर्डिनेशन होती है, क्या होती है, आप एक से बात करते हैं, वो कहता है मैं आपको दूंगा $1, और दूसरे से बात करते हैं, वो आपको कहता है कि मैं ना $0.95 दे दूंगा। तो पहला जिसने $1 बताया होगा ना, वो कहेगा आप मेरे से ले लें, मैं आपको $0.92 दूंगा, क्योंकि उन्होंने तो अपना कमीशन बनाना होता है, आपने अपनी सेल ज्यादा करनी होती है। इस तरह की आप टैक्टिक्स यूज करें। उसके बाद सबसे पहले अगर आपको चाहिए 10,000 पीसीस, तो आप उनसे बात करें पहले 1,000 पीस की। 1,000 पीस की बात करें, वो आपको एक रेट देंगे, तो आप उस रेट में मैक्सिमम उसे पुश करें और नीचे लेके आए। $1 बता रहा है, 0.97, 0.95, 1,000 पीस पे लेके आए। तो एंड में वो भी खुद भी कहते हैं कि अगर आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे तो हम साइज प्राइस कम कर देंगे। फिर आप कहेंगे चलो अच्छा मैं 2,000 कर लेता हूँ, मैं और अपना इसी तरह वही तरीका रखेंगे। आप कहेंगे कि मैं बॉस के लिए कर रहा हूँ, तो मैंने अपने बॉस से अप्रूवल लेना है, 2,000 पीसेस, उसमें प्राइस कम होगा। इस तरह कर करके एंड में आप 5,000 की प्राइस लें और वो कम लें, और डिफरेंट कंपैरिजन करके आपको अंदाज़ा हो ही जाएगा कि भी ये कंपनी 10 साल से काम कर रही है। दूसरा ये है कि ये प्राइस भी मुझे अच्छी दे रहे हैं, और दूसरा इसमें ये होता है कि जो कंपनी जितने ज़्यादा साल से काम कर रही होती है ना, वो आपको उतना अच्छा रेट देती है, क्योंकि वो बल्क में निकालते हैं, तो वो आपको सबसे सस्ता भी रेट देंगे। ये सारी चीज़ें आप एक्सपीरियंस करेंगे कि वो आपको अच्छा रेट भी देंगे, और उनका रिस्पॉन्स रेट भी ज़्यादा होता है, कि वो बल्क में चीज़ें ज़्यादा सेल करते हैं बाकी निस्बत के बाकी, जो कि कुछ पैसों के लिए, कुछ सेंट्स के लिए कस्टमर को भेज देते हैं, तो वो इस तरह नहीं करते। दूसरा, उनसे नेगोशिएशन करते हुए अब इस बात का ध्यान रखें कि वो आपको किसी चीज़ में ट्रिक ना कर रहे हो। वो किस तरह से कि आपको कहें कि हम ना आपको ये वाला डिज़ाइन दे देते हैं, आप प्राइस आपको ज़्यादा लग रही है, हम आपको ना ये वाला डिज़ाइन दे देते हैं।
तो वो आपने बिल्कुल इसमें नहीं आना कि यार चलो ये डिज़ाइन सस्ता पड़ रहा है ये बेचना है। जो आपको एग्जैक्ट डिज़ाइन चाहिए आपने उसी पे जाना है, उसी के बारे में बात करनी है। तो और उनसे पिक्स वगैरह मंगवा लें हर किसी से। उसे कहेंगे मेरे पिक्स भेजो और थोड़ा सा सही है, अगर सिलिकॉन है तो उसे कहें कि इसे थोड़ा मोल्ड वगैरह करके भेजे, ताकि उसे अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की प्रोडक्ट है। उसके बाद उन्हें आप बताएं भी कि मैंने अमेज़ोन पे सेल करनी है, तो मुझे नेगेटिव रिव्यूज़ वगैरह का बड़ा इशू होता है। उसके बाद आपने करना ये है कि डिफरेंट चीज़ों में आजमाएं और उनकी प्राइसेस एक जगह पे आप बेटर है कि लिख लें कि उन्होंने जो आपको प्राइसेस दी हैं लिख लें। दूसरी चीज़, अगर आप कोई चीज़ बेच रहे हैं टू इन वन, टू पैक्स, टू पीसीज इन वन, जिस तरह ये टू पीसीज इन वन है, तो इसके लिए तरीका ये, आप उनसे आगे अगर डायरेक्ट कहेंगे कि यार मुझे पैक्स चाहिए, 2 पीसीज हो एक पैक में और वो मुझे 1000 पैक चाहिए, आप बताएं क्या रेट होगा। वो आपको रेट बताएंगे 2000 का, 3000 का, 4000 का। इससे बेटर है आप पीसीज की बात करें। आप कहें मुझे ना पीसीज चाहिए 5000, तो वो आपको रेट बताएंगे। फिर उसके बाद दूसरा, दो 10,000 की बात करें, अगर आपको चाहिए 5000 पैक्स, तो आपने कहा मुझे 10,000, 1000, 2000 कर करके आपने मुझे 10,000 पीसीस चाहिए। ठीक है, 10,000 पीसीस चाहिए, वो आपको प्राइस कम मिल जाएगी उसकी निस्बत से। अगर आप पैक्स की सूरत में बात करेंगे, पैक्स की सूरत में आप 1000 पैक्स की बात करेंगे, तो वो कहेंगे जी चलें इतनी है प्राइस, 5000 में उतनी। अगर आप 10,000 पीसीस की बात करेंगे ना, तो वो एक क्वांटिटी ज्यादा उन्हें लगती है और वो उसको आप प्राइस कम देंगे। और फिर आप एंड पे उन्हें कहें कि यार ये जो 10,000 पीसीस है ना, इनमें मुझे 2 पैक्स कर दो, 2 in 1। ठीक है, और उनसे बेहतर है कि आप जिस तरह पैक है तो पैकिंग की बात कर लें कि किस चीज़ में पैकिंग दोगे, प्लास्टिक में, किस चीज़ में। तो इस तरह की पैकिंग की भी उनसे साथ में ही बात कर लें, क्योंकि उससे साथ ही वो रेट दे देंगे आपको अच्छा पैकिंग का भी। तो इस तरह से आप अलीबाबा पर सारी चीज़ें ये सर्च कर सकते हैं। दूसरा ये है कि जितने आप ज़्यादा से ज़्यादा सेलर से कॉन्टैक्ट करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, कि भी क्योंकि उनमें से आपको चॉइसेस आपके फिर ज़्यादा हो जाएंगे। तो ताकि प्राइस में, नेगोशिएशन वगैरह में आप सारों को एक ही मैसेज लिख के भेज दें, तो वो सारे देखते रहेंगे, तो आपको रिप्लाई करते रहेंगे, जैसे जैसे रिप्लाई करते रहेंगे अपने आप करें। बाकी इसमें यही है कि आप उनसे इंगेजिंग रहें, इंगेज इंगेजिंग वे में एक बात करें, और उन्हें फिर बताएं कि मैं आपको अपना परमानेंट सप्लायर बना दूंगा, मैं अमेज़ोन पे सेल कर रहा हूँ, मुझे अगली भी इन्वेंट्री चाहिए होगी। आप मुझे एक बार का सप्लायर, एक बार का कस्टमर समझ के ना समझें, मुझे बाद में भी चाहिए होगी, तो मुझे रेट्स वगैरह जो है ना वो थोड़े अच्छे दें, सारी चीज़ें। और मैं बाद में भी आपसे चीज़ें लेता रहूँगा, और मैं कंपनी में काम करता हूँ, तो अगर मुझे फ्यूचर में चाहिए तो मैं आपको आगे रेफ़र भी करूँगा। इस तरह से उनसे बात करें। बाकी उनसे खामियों के बारे में बात पहले ही कर लें कि कि अगर आपकी इन्वेंट्री में इंस्पेक्शन के दौरान इन्वेंट्री डिफेक्टेड हुई, तो उनसे अलीबाबा ऑर्डर में लिखवा लें, तो आप इन्वेंट्री रिप्लेस करेंगे या फिर मुझे रिफंड करेंगे, और साथ में दूसरी इंस्पेक्शन की फ़ीस भी आप भरेंगे। क्योंकि होता यही है, रिसेंटली भी यही हुआ है कि इन्वेंट्री पूरी डिफेक्टेड निकल आई और मैंने लिखवाया हुआ नहीं था कि भाई इंस्पेक्शन जो है वो दूसरी आप पे होगी, तो आप उसे लिखवाएं अलीबाबा ऑर्डर में पहले ही कि इन्वेंट्री अगर डिफेक्टेड हुई या फिर आपने काम लेट किया, इस तरह से अगर डेट है 25 तारीख महीने की, अगर वो कह रहे हैं कि हम लेट हो गया 30 तक, तो आप अलीबाबा ऑर्डर में लिखवाएं कि 25 तक मुझे ये डिलीवर हो जाएगी, इन्वेंट्री रेडी हो जाएगी, ताकि वो टाइम पे काम करें। दूसरा उसे लिखवाएं कि अगर इन्वेंट्री में डिफेक्ट हुआ तो आप या तो इन्वेंट्री रिप्लेस करके देंगे पूरी, या फिर आप मुझे रिफंड करेंगे, और दूसरी इंस्पेक्शन के पैसे भी दोबारा इंस्पेक्शन जमा कराऊंगा। अगर इन्वेंट्री आप रिप्लेस करते हैं तो वो पैसे भी आप ही भरेंगे। ये सारा कुछ लिखवाएं ताकि आपको एंड में मसला ना हो। पे हमेशा थ्रू अलीबाबा ही करें, तो क्योंकि इससे ट्रेड एश्योरेंस रहती है, और अगर कोई मसला होता है तो अलीबाबा जो है ना वो डिस्प्यूट हल कराता है।
और अर्ली वर्क ऑर्डर जो रिमार्क्स होते हैं उसके अंदर आप जो भी कोई कंडीशन है वो लिखवाएं। जिस तरह से ये हो गया कि अगर इशू हुआ तो आप दूसरी इंस्पेक्शन करेंगे, या फिर इस तरह की आपके प्रोडक्ट के लिहाज से कोई अगर चीज़ है, जिस तरह की अगर आप रहते हैं कि भाई अगर इंस्पेक्शन के दौरान एफडीए अप्रूवल ना हुआ तो हम इन्वेंट्री रिफंड करवाएंगे या रिप्लेस करवाएंगे, अगर आप एफडीए अप्रूवल हमें देंगे, ठीक है। तो इस तरह की आप चीज़ें उनसे अलीबाबा ऑर्डर में लिखवा लें। वो इसलिए बेटर रहता है ताकि एंड में कोई मसला ना हो। और वो अगर आप किसी उससे कोई बात करेंगे ना, आप कहेंगे यार एफडीए अप्रूवल है, वो कहेंगे हाँ है, एंड में मजाक कह दें नहीं है हमारे पास। तो अगर वो अली ऑर्डर पे लिखा होगा तो अली बाबा भी हमें कंसीडर करेगा और ये मसला हल करा देगा। दूसरा, एक चीज़ से आपको अंदाज़ा होगा, अगर आपको वो कोई चीज़ ऑफर करने में कहते हैं जी ठीक है हमारे पास एफडीए अप्रूवल है, ये है, अगर वो अली बाबा ऑर्डर में लिखने को तैयार हो जाता है, इसका मतलब है कि वो ऑनेस्ट है और वो कर देगा। अक्सर होते हैं कि हमसे बात करेंगे कि यार एफडी अप्रूवल है, ये काम है, वो कहेंगे जी सर हमें आपको ये सर्विस दे देंगे, लेकिन एंड में आप उनसे कहेंगे कि अली बाबा ऑर्डर पे लिखो, फिर वो मुकर जाएंगे। इसका मतलब यही था कि वो बस आपको जुबानी कलामी कह के चूना लगाना चाह रहे थे। तो इस चीज़ में आपने ये करना है कि अली बाबा पे उससे अच्छी तरह से निगोशिएशन करें और अली बाबा ऑर्डर पे उससे लिखवा लें। जो अगर आपकी प्रोडक्ट के लिहाज से कोई सेंसिटिविटी है, कोई इस तरह की चीज़ है, तो वो आप उस पर लिखवा लें ताकि फ्यूचर में आपको कोई मसला ना हो। और अगर वो लिखता है तो इसका मतलब है कि वो रिस्पॉन्सिबल भी होगा उस चीज़ का और वो देने के लिए तैयार होगा। और दूसरा यही है कि अगर आपको कम रेट्स मिल रहा है तो उनको स्क्रीनशॉट भेजें और उनको कहें कि भाई अगर आप ये रेट देते हैं तो ठीक है। इस तरह से वो भी हो जाते हैं कि हमने इस कस्टमर को ग्रैब तो करना है, क्योंकि पीसीस भी ज़्यादा मांग रहा है, 10,000 पीस हमसे ले रहा है, तो हमें ट्राई करना चाहिए। तो वो डेफिनेटली कंसीडर करते हैं इस चीज़ को। और दूसरा, एक लिस्ट बना लें और उसके अंदर सारे सप्लायर्स की कॉन्टैक्ट वगैरह लिख लें, लिंक लगा लें, ताकि इन केस अगर एक सप्लायर आपको एंड टाइम पे डिच कर देता है तो आपके पास एक बैकअप में सप्लायर हो जिससे आप वो चीज़ मंगवा सकें। ठीक है जी। यही चीज़ें